औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो सूरज ग्रहण के ऊपर है और ये सूरज ग्रहण आपके स्टार के ऊपर, आपके ज़ोडिकल साइन के ऊपर क्या असरअंदाज होगा, कौन सी तब्दीलियाँ आएंगी, क्योंकि ये एक 2026 का पहला सूरज ग्रहण है जो आपको मुतासिर करता नजर आएगा बहुत सारी चीज़ों के ऊपर और बहुत सारी चेंजिंग लेकर आएगा। ख़ास तौर पर आपकी कम्युनिटी की मसरूफियात हैं या फिर आपकी जुर्रतमंदाना फैसलों की नई शुरुआत है। तो ये जो सूरज ग्रहण है इसके साथ एक और भी तब्दीली होती नजर आ रही है। 5 स्टार्स जो हैं वो एक जगह इकट्ठे होंगे और ये बहुत सारी तब्दीलियां रूनुमा करते नजर आएंगे। इस सूरज ग्रहण के जो असरात हैं और रवायती तौर पर पहले से डिफरेंट होंगे, बहुत सारी चेंजिंग्स होंगी। इसमें कुछ ऐसी तब्दीलियां होंगी जो आप सोच नहीं सकते। यहाँ पे आपको जुर्रतमंदाना फैसलों के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें बेचैनी लेकर आ सकती हैं, कुछ चीज़ों में नई चीज़ें, नए मामलात होते नजर आएंगे और वो आपको मुतासिर कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज के ऊपर। एरीज ख़वातीनो हज़रात वो लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ 21 मार्च ता 19 अप्रैल तक है, उनके ऊपर ये एक ऐसी तब्दीली लेकर आएगा। उनके 11वें घर के ऊपर है ये सूरज ग्रहण के असरात हैं। इसमें आपकी ख्वाहिशात की नई शुरुआत है, आप नए प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद आपके रिलेशंस के ऊपर देखा जाए तो आप अपनी तरक्की पसंदाना ताउन के साथ अपने रिलेशंस को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप सिंगल हैं तो गैर रवायती तरीकों के साथ मामला आगे बढ़ेंगे और आपको यहाँ पे हम ख्याल शराकतदारों के साथ अपनी एनर्जीज को आगे बढ़ना है और मतवज्जो करके आगे बढ़ना है। उसके बाद पर्सनल ग्रोथ के ऊपर देखा जाए तो पर्सनल ग्रोथ के ऊपर एरीज ख़वातीनो हज़रात को हिम्मत, सच्चाई का साथ देना चाहिए और इसमें यह भी हो सकता है कि कुछ समाजी तब्दीलियां होंगी जो आपको कबूल करनी चाहिए। वो समाजी तब्दीलियां आपके लिए बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती हैं। इस दौरान आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है, अपने रब से जुड़ना है, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चराग को मन में रोशन करना है। उसके बाद दूसरा जो ज़ोडिकल साइन है जी वो है टॉरस। वो ख़वातीन हज़रात जो 20 अप्रैल से लेकर 20 मई तक पैदा हुए, उनके 10वें घर के ऊपर ये ग्रहण असरार डालेगा। इस दौरान बहुत सारी चेंजिंग्स होती नजर आएंगी। आप अपने कैरियर को उजागर करते नजर आएंगे, अपने कैरियर को बूस्टअप करते नजर आएंगे। तो यहाँ पे आपको अमूमी तौर पर अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी सोच को, अपनी पेशा वराना मंसूबों को आगे बढ़ाना है और ये आपको आगे बढ़ने में मददगार साबित हो सकता है। उसके बाद आते हैं रिलेशंस के ऊपर, ताल्लुकात के ऊपर। गैर रवाती तरीकों के साथ आप अपने तल्कात को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो कुछ शराकतदारी मिल सकती है, कुछ रिश्तों में जोड़ तोड़ हो सकता है और वो बड़ा एक अहम किरदार अदा करता नजर आएगा। उसके बाद ज़ाती तौर पर आपकी रूहानी एनर्जीज को चार्ज करने का वक्त है, अपनी पर्सनल ग्रोथ को आगे लेकर बढ़ने का ये वक्त है। और इस वक्त आप कोई भी कैरियर या प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो वो एक लंबे अरसे तक आपको समरात देता नजर आएगा और बहुत सारी चेंजिंग्स जो हैं होती नजर आएंगी। यहाँ पे आपको एक अहम चीज है टॉरस ख़वातीन हज़रात के लिए, वो ये है कि आपने अपने मिजाज को बेहतर करना है, अपने मिजाज के ऊपर फोकस करना है। जब आप अपने मिजाज के ऊपर फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज को पिक कर लेंगे और नेगेटिव एनर्जी से बच जाएंगे। उसके बाद तीसरा जो ज़ोडिकल साइन है वो है जी जेमिनी। जेमिनी ख़वातीन हज़रात को देखा जाए तो ये सूरज ग्रहण आपके 9वें घर के ऊपर, यानी कि सीखने और अकायद के ऊपर जो है ना असरार डालता नजर आ रहा है। यहाँ पे एक नई शुरुआत है, नए सिलसिले, नई शुरुआत, नए आगाज है। तो यहाँ पे आपको अपनी बिसारत की वजाहत के साथ आगे बढ़ना है और तरक्की की जाने बढ़ना है। तालीमी सफर जो है वो आप कर सकते हैं,
जहां से आप कुछ सीख सकते हैं, तो वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा और वो तरक्की लेकर आएगा आपके फ्यूचर में। उसके बाद रिलेशंस के ऊपर देखा जाए तो रिलेशंस के अंदर आप अपने बड़ों के साथ, अपने शराकतदारों के साथ जुड़ेंगे और गैर रवायती हिकमत अमली को चेंज करते हुए आप आगे बढ़ेंगे और इस दौरान आप बहुत सारी चीजें बेहतर कर सकते हैं। अगर आप सिंगल्स हैं जमनाई, तो आप रिश्तों के बंधन में भी बनते नजर आ रहे हैं, मगर यहाँ पे आपको जो है अपने रिलेशंस के ऊपर फिक्र करनी, तवज्जो देनी। जब आप इन सारी चीजों के ऊपर तवज्जो देंगे और गौर व फिक्र करेंगे तो यकीनन जो है वो बहुत सारे समरात मिलेंगे। पर्सनल ग्रोथ के ऊपर देखा जाए तो खुले ज़हन के साथ हकायक को गले लगाएं, हकायक को समझने की कोशिश करें और आगे बढ़ने देखें। कुछ चीजें होती हैं जो हम पिक्चर्स का एक रुख देख रहे होते हैं, अगर हम दोनों रुख से इसे देखें तो यकीनन हमें फायदे मिलते हैं, समरात मिलते हैं और वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। इस दौरान आपको जो सबसे अहम चीज है वो टिप ये है कि आपको जो टैक्स से जुड़े हुए कोर्सेज हैं वहाँ के ऊपर दाखिले लेना चाहिए और रात के वक्त, दिन के वक्त अपने रब से जुड़ें, ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद की चराग को मन में रोशन करें और नमाज खुसूफ अदा करें। और इसके साथ साथ मंगल वाले दिन, जिस दिन ये सूरज ग्रहण होगा, उस दिन रोजा रखें। ये सारी चीजें आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होंगी। उसके बाद चौथा जो ज़ोडिकल साइन है जी वो है कैंसेरियन। कैंसेरियन खवातीन हज़रात वो लोग जो 21 जून से लेकर 22 जुलाई तक पैदा होते हैं, उनके ऊपर उनके 8वें घर के ऊपर ये असरार डालता नजर आएगा। ये ग्रहण आपके लिए नई शुरुआत, नई बेस को बनाता नजर आएगा। तो यहाँ पे आपको दलेराना विजन्स के साथ आगे बढ़ना है और बहुत सारे मामला, पर्सनल जो इश्यूज चल रहे थे वो सॉल्व होते नजर आएंगे। रिलेशंस के ऊपर देखा जाए तो आपको अपने रिलेशंस को गहरा करना है, अपने रिलेशंस को समझकर आगे बढ़ना। जब आप अपने रिलेशंस को समझकर आगे बढ़ेंगे तो यकीनन जो है वो बहुत सारी चेंजिंग्स आपके लिए आएंगी और आपका जो एतमाद है वो मजीद गहरा होगा। सिंगल हैं तो आज़ादी पसंद हैं, मगर तब्दीली लाने वाले शराकतदार आपको अपनी जानिब तवज्जो कर सकते हैं, वो आपकी ज़िंदगी में एक तब्दीली लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पे कंसेरियन ख़वातीन व हज़रात को इन तमाम मामलात के ऊपर फोकस करना चाहिए और फोकस करके आगे बढ़ना चाहिए। यकीनन कामयाबियां आपका मुकद्दर बनेंगी। उसके बाद इस वक्त जो आपकी ग्रोथ है उसके ऊपर एक पॉजिटिव एनर्जीज है, आगे की सोच को लेकर आगे बढ़ना है और वो सोच आपको आगे बढ़ने में मददगार साबित होगी। इस दौरान अपने मालियात का, अपनी नज़्म ज़ब्त का, अपने अकाउंट्स को मैनेज करें, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। उसके बाद आते हैं जी रेमेडीज की जानिब। इस सूरज ग्रहण के दौरान आपको कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए, कौन से अज़कार करने चाहिए जो आपके लिए बड़े फायदेमंद साबित हो सकते हैं। सबसे पहले 2 रकात नमाज खुसूफ अदा करें। जब आप नमाज खुसूफ अदा करेंगे तो उस वक्त अपने रब से इस्तगफार करें, कसरत से इस्तगफार करें, अपने रब से तौबा करें और जितनी कसरत से आप अपने रब की बारगाह में अस्कार, जिक्र अस्कार करेंगे, इस्तगफार करेंगे, यकीनन अपना आपका जो रब है, सबका रब है मोहम्मद, वो आप पर करम फरमाएंगे। उसके बाद सूरज शम्स की तिलावत करें। सूरज शम्स की तिलावत करने से भी सूरज की नहस असरात जो हैं वो ख़त्म हो सकते हैं और इस दौरान अगर आप अपने आप को नेगेटिविटी से बचाना चाहते हैं और मैजिकली असरात से बचाना चाहते हैं तो 108 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें। 108 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी चाहिए। इस दौरान खामोशी से बैठें, खामोश रहें, बहस मुबाहिसे से अवॉइड करें और तन्हाई में बैठकर जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो चराग है उसे रोशन करें। यकीनन बहुत सारे मामला जो हैं वो आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। उसके बाद देखें, जब सूरज गिरन स्टार्ट होता है तो आपको गुस्ल करना चाहिए। उस दिन गुस्ल करते वक्त उसमें अर्के गुलाब डालें, फूल की पत्तियां डालें, लेमन डाल लें और उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाता है अगले रोज़ फिर 24 घंटे के बाद दोबारा गुस्ल करें ताकि किसी भी किस्म की जो मनफी तवानाइयाँ जो आपको मुतासर कर सकती हैं आप उनसे बच सकें। सदकात और अतियात करें। देखिए, सदकात और अतियात में आप गंदम, चावल, अनाज सदका कर सकते हैं। ख़ासतौर पर कपड़े में देखा जाए तो सुर्ख या फिर ऑरेंज कलर का या कॉपर कलर का जो है कपड़ा वो सदका करना चाहिए। तांबे के बर्तन, तांबे के सिक्के
ये चीज़ें आप सदका कर सकते हैं और ये आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। अपने घर के अंदर हल्का सा बखूर जलाएं और अपने घर के अंदर इस्माई पिंतन पाक जो है वो ज़रूर अवेज़ा करें। उम्मीद वासिक है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।